देखो, इस बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि इंस्टा आज के टाइम में बस सॉफ्ट कोर पॉर्न और एक डेटिंग की साइट के अलावा कुछ और नहीं बचा है। इंस्टा पे तुम्हें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करे, बट ऐसी हज़ारों चीज़ मिल जाएंगी जो तुम्हारी लाइफ को मतलब अपने ट्रैक से भटकाए। ये बात तो तुम्हें पता चल गई अभी। अब देखो, इंस्टा तो एक प्रीमियम टिंडर बनता ही जा रहा है जहाँ पे तुम मीम भी शेयर कर सकते हो और डेटिंग तो वहाँ पे टॉप पे चल ही रही है। तो अगर ये गेम चल ही रहा है तो इस गेम को हेट करने की जगह वाई नॉट जस्ट विन इट गेम। मैं तुम्हें इस वीडियो में बहुत सारी वो टिप्स दूंगा जिसके बाद तुम अपने इंस्टा को एज अ फनल यूज़ कर पाओगे बहुत सारी फीमेल अट्रैक्शन गेन करने के लिए। उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर अभी तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही, सब बढ़िया चल रहा है और तुम फालतू की चीज़ें नहीं चाहते, तो सबसे पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इंस्टा को डिलीट कर दो। अब आते हैं मेन टॉपिक। पहले तुम्हें क्या नहीं करना है। सबसे पहले इंस्टा पे मनी फ्लेक्स नहीं करना है। वो 2021-22 वाला ज़माना गया जब मनी फ्लेक्स करके सब सारा काम होता था। अब अगर तुम एक मिलियनियर नहीं हो या तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं कि 50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्लेक्स करने का। और अगर तुम फ्लेक्स करोगे तो भी तुम वैसा ही टाइप अट्रैक्ट कर पाओगे जो मनी से अट्रैक्ट हो रहा है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? दूसरी चीज़, तुम्हें कूल बनने के लिए नशा वगैरह नहीं दिखाना है। और तीसरी चीज़, लौंडियाबाजी खुल के नहीं करनी है ना। ठीक है। इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन के पहले 2 लिंक मेरे 1-to-1 कोचिंग कॉल के हैं, जिसपे पहले 15 लोगों को, क्योंकि अभी ट्रायल मोड पे 199 की कोचिंग कॉल मिल रही है, जिससे मैं उनकी पर्सनली उनकी प्रॉब्लम सुन के उन्हें अपना बेस्ट और सटीक आंसर दे पाऊँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन और पहले 2 लिंक में से जो भी जिस पे भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे उस पर क्लिक कर देना। चलो अब आते हैं मेन वीडियो पे। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़, अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम अभी तुम्हारा बिजनेस का काम कर रहा है, बहुत सारे बंदे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका गोल होगा कि इंस्टा से या तो बिज़नेस अपना प्रमोट करना, ऑनलाइन ले जाना, या इंस्टा से ही एक बिज़नेस खड़ा करना। तो ये उस वाले चैनल के लिए नहीं है, उस वाली आईडी या उस वाली चीज़ के लिए नहीं है। रख सकते हो ये तुम्हारी प्राइवेट आईडी जिसमें तुम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करोगे, उसके लिए। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें 4 से 9 के बीच में पोस्ट डालनी है। इसका रीज़न ये है कि तुम अपनी पूरी लाइफ की एक झलक देनी है, लाइफ नहीं दिखानी है। थोड़ा एंड में भी बात करूँगा इस बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पोस्ट कैसे डालनी है? सबसे पहले तो देखो, तुम्हें क्या करना है, ईमान गाटजी करके एक यूट्यूबर है, बहुत बड़ा मिलियनियर है। सबसे पहले तुम उसकी आईडी अपने बगल में खोल लो। अभी नहीं खोल पाओ तो जब अपनी ये बनाना तो खोलो। अब तुम उसकी जो पोस्ट देखोगे, उसकी पोस्ट में सब में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी। वो पोस्ट, उसकी जो फोटोज़ हैं वो अननेचुरली बहुत अच्छी है। मतलब वो कहीं इधर देख रहा है या कहीं इस तरफ देख रहा है, लेकिन जो फ़ोटो खींची गई है, भाई वो प्रोफेशनल बंदे ने खींची होगी, तो वो बहुत अच्छी खींची गई है। ऐसे होते हैं अनप्रोफेशनली प्रोफेशनल फ़ोटो कहते हैं इन्हें। अब मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कैमरामैन वाला वो सारी चीज़ें नहीं पता है, तो मैं तुम्हें अपने ब्रो वाली लैंग्वेज में बताता हूँ। ये वाली फ़ोटो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अभी से कुछ साल पहले थोड़ा वैसा वाला ज़माना था कि भाई तुम पोजिंग करके डाल रहे हो, बिल्कुल ऐसे कैमरा में देख कर अलग अलग तरह की पोज, वो बहुत अट्रैक्टिव था। अब उसका थोड़ा सा एरा डाउन गया। अब ये जो अनप्रोफेशनली प्रोफेशनल फ़ोटो है, इनका एरा बढ़ता जा रहा है। और मेरे हिसाब से तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI यही वाली फ़ोटो देने वाली है। अब देखो, तुम्हें पोस्ट ऐसे नहीं बनानी है कि तुमने अपनी एक ऐसे ऑटिस्टिक सी फ़ोटो खींच दी और वो पोस्ट हो गई। पहली फ़ोटो तुम्हारी होनी चाहिए, उसके बाद तुम क्या कूल स्टफ कर रहे हो उसकी फ़ोटो नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम पहाड़ी में किसी में घूमने गए, तुम कहीं पे एडवेंचर पे गए, तुम वाटर पार्क गए। मतलब हमारे इंडिया में तो इतने सारी ज़्यादा ट्रेल्स वेल्स ट्रैक व्रैक है नहीं, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं कैसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम ये वाली बुक पढ़ रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग पे गए, इन सब की वीडियोज़ होनी चाहिए छोटी। एक पोस्ट में 7 से 5 के बीच में ही वो रखना है। वो जो स्वाइप होता है, ज़्यादा मत रखना, ज़्यादा हो जाता है। बस 7 से 5 जहन समझे कितना। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में नहीं दिखाना है, बस एक हल्की सी स्नीक पीक देनी है। स्नीक पीक मतलब हल्का सा दिख जाए कि तुम्हारा क्या चल रहा है, सब कुछ ना पता चले, ऐसा रखना है इसे। अब ये तो हो गया कि पोस्ट कैसे करना है। अब पोस्ट करना क्या है, क्या मतलब स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में बात कीजिए। अब देखो, तुम पोस्ट वही करो जैसे टाइप ऑफ फीमेल तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर तुम मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो तुम समझ रहे होगे कि इंस्टाग्राम भी डेटिंग के लिए कितना पीक पे चल रहा है, और तुमने वीडियो भी इसीलिए देखी क्योंकि तुम इंस्टाग्राम को एज अ डेटिंग टूल यूज़ करना चाहते हो। अब अगर तुम्हें फ़ोटोज़ अपलोड करनी है तो उसी टाइप की करो जिस टाइप की फ़ीमेल तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे कि अगर यू आर अ पार्टी गाय है ना, और यू वांट अ गर्ल जो तुम्हारे साथ पार्टीज़ करे, तो तुम अपनी पार्टीज़ की फ़ोटो थोड़ी बढ़ा दो। इफ़ यू आर अ टेम्पल गाय, स्पिरिचुअल गाय या रिलीजियस गाय या जैसे भी मतलब, तो तुम अपने रिलीजन की थोड़ी सी फ़ोटोज़, मंदिर की, मॉस्क की, गुरुद्वारों की,
ऐसी जो वो फ़ोटोज़ होती हैं वो ज़्यादा डालो। तो जो तुम्हारे कल्चर में, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में अट्रैक्ट होगी वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी। अपनी नेचुरल और ट्रू हॉबीज़ डालना, कभी फेक हॉबी मत डालना। इफ़ यू ट्रूली रीड बुक्स, उसमें तुम अपने बुक पढ़ते हुए डाल दिया, ऐसे बुक का ही कवर डाल दिया, बुक की कोई लाइन डाल दी जो लिख दिया एटॉमिक हैबिट, है ना, बाय जेम्स क्लियर, ऐसे करके, तो तुम इससे क्या होगा कि भाई बंदे को पहले से तुम्हारी थोड़ी पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा रिजेक्शन वाला। क्योंकि अगर बंदे को तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आ गई, लुक्स पसंद आ गए, तो फिर बचा ही क्या है, थोड़ी कन्वर्सेशन स्किल्स वो मैं इम्प्रूव करा दूंगा। अब उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें अपनी फिटनेस को, जो जैसे अब हम होते हैं, अब तुम भी होगे तो तुम बहुत जिम कर लोगे, जिम को भी शो करना है, बट ऐसा शो ऑफ नहीं कि सिर्फ जिम 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 की डाल दी, जो गलती मैंने बहुत बार कर रखी है। अपनी जिम को भी ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ शो करना है, फुल लाइफ शो नहीं करना है। उसके बाद अगली चीज़, अपने हमेशा अपने दोस्तों के साथ वीडियो या फ़ोटो डालना। इसमें क्या होना चाहिए, ये देखो, सबसे पहले दोस्तों और के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए सारी फ़ोटो उन्हीं के साथ है। 3-4 पोस्ट में से 2 पोस्ट की भी एक फ़ोटो उनके साथ हो गई, है ना, इतना ही। और ज़्यादा अगर तुम थोड़ा सा शेयर करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। वीडियोज़ भी ऐसे शेयर करना जिसमें तुम थोड़ा सा मेन हो, जैसे कि तुम कुछ फ़नी वे में कर रहे हो, और ये सब की वीडियो से, मान लो तुम लोग, तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे साथ डाइव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुम डाल सकते हो ना, जो फ़न लगती है, फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को नहीं डालना है, और ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल दोस्त से अवॉइड करते, ऐसा लगे तुम ऑटिस्टिक हो, अकेले ही हर जगह जाते हो एक बंदा लेके। अब तीसरी चीज़ जो तुम्हें देखनी है, तुम्हें कभी भी जब, अगर तुम अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी फ़ोटो डाल रहे हो, तो कभी भी एक के साथ नहीं डालनी है, क्योंकि वो माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हमेशा एक से ज़्यादा के साथ डालनी है, और हो सके तो एक आध, जैसे 3-4 फीमेल फ्रेंड है तो उसमें एक आध मेल फ्रेंड भी हो, तो लगे कि तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है इंस्टेड ऑफ समथिंग। समझ रहे हो ना तो मेरी बात। अब इसमें क्या क्या मस्ट हैव है, मस्ट हैव मतलब होना ही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट्स योर पर्सनल, तुम कैसे। सबसे पहले सोलो कूल फोटोज़, जैसे मैंने तुम्हें बताई थी, अनप्रोफेशनल सोलो फोटोज़ होनी ही होनी चाहिए, ऐसा कवर एवरी फोटो के। अब देखो, इसमें तुम जिम, एक आध पोस्ट का कवर एक जिम फोटो भी रख सकते हो, इसमें तुम सही दिख रहे हो, इट्स ऑल गुड। और साथ में तुम्हारी होनी चाहिए फ़न करते हुए, नो मैटर तुम्हारी हॉबीज़ पार्टी है, टेम्पल है, कुछ भी है, तुम जो भी करते हो, चाहे तुम पार्टीज़ में फ़न करते हो, चाहे तुम ट्रेल में फ़न करते हो, चाहे तुम टेम्पल्स में फ़न, भाई तुम्हें फ़न करते हुए अपना पार्ट दिखाना है, ठीक है। क्योंकि देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, एक डिप्रेस पर्सन की लाइफ में बहुत ही मुश्किल है, तुम नहीं जाना चाहोगे, ठीक है, सच बात करते हैं, ठीक है। मेरी उसके लिए सिंपैथी, और मैं भी उसके, मतलब सिंपैथी है भाई, बढ़िया भाई, डिप्रेशन में कोई नहीं जाना चाहिए, ऐसा गलत बात है। लेकिन तुम समझ रहे हो कि जैसे एक डिप्रेस पर्सन की लाइफ में तुम अपनी हैप्पी लाइफ लेके क्या जाना पसंद करोगे? तुम ऑनेस्टली आंसर करना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को हैप्पी ही दिखाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेने के लिए अब से तुम चाहे हाथ पे लिख लो, चाहे कहीं पे लिख लो, मे बी तुम डिप्रेस हो अंदर से, मे बी तुम्हें अंदर से बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें इग्नोर करो, मैं कह रहा हूँ उन पे भी काम करो, लेकिन जो तुम्हें दिखाना है वो सिर्फ तुम्हें अपने हैप्पी और कूल लाइफ दिखानी है। अब कूल लाइफ दिखाने के लिए तुम उनसे फेक करोगे, जो कि फिर से तुम्हारा वही भांडा फोड़ देगा। तो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से सजेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ एक कूल लाइफ जियो, बिकॉज पता नहीं यार जीवन के बाद एक और जन्म है या नहीं, पता नहीं आफ्टर लाइफ है या नहीं, पता नहीं हेल और हेवन है या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, हमारे पास ये वाला लाइफ है और ये हमें जीनी है। तो भाई थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करा करो, थोड़ी सी कूल लाइफ भी जिया करो। अब स्टोरीज़, है ना, अब स्टोरीज़ कैसे पोस्ट करनी है? हफ्ते की 4 से 7 स्टोरीज़ तुम्हें पोस्ट करनी है, अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने पैशन, पर्पस और थिंग्स यू लाइक, हॉबीज़ हो गई, है ना। और कुछ जिसमें तुम बहुत अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बहुत अच्छे गिटारिस्ट हो तो तुमने गिटार की डाल दी, या बहुत अच्छे स्विमर हो तो तुमने स्विमिंग की डाल दी। ये सब तुम्हें इंस्टा पे डालना है, 4 to 7 स्टोरीज़ पर वीक के हिसाब से। अब तुम देख लो कैसे डालोगे, हर दिन एक दिन एक छोड़ के, तुम्हारे हिसाब से समझ गए होगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, है ना। 2 चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी है, 3 चीज़ें वैसे। सबसे पहले व्लॉग, भाई इंस्टा व्लॉगिंग चैनल, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो वो व्लॉगिंग चैनल नहीं है जो पर्सनल वाला है, उस पर अपनी पूरी लाइफ शो मत करो कि तुम यहाँ पे हो, ये हो, ये हो, 10-20 स्टोरी डाल रहे हो जब घूमने गए, फिर जब सैड हो तो सैड स्टोरी, इतना शो मत करो। जस्ट गिव अ स्नीक पीक, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, झांकने का मौका दो, पूरी दिखाओ मत होल पिक्चर तुम्हारी लाइफ में आने के बाद उस पर्सन को, मेल या फीमेल, मिलेगी, इंस्टेड ऑफ तुम पहले ही पूरी दिखा दो कि भाई मैं ऐसे डिप्रेस हूँ, मैं ऐसे अप्रेस हूँ, सुप्रेस, जो भी भाई, ठीक है ना। दूसरी चीज़, तुम्हें बहुत फ्लैक्स नहीं करना है एक ही चीज़ को लेकर कि भाई तुम्हारी मान लो फिजिक काफ़ी अच्छी है, हेड्स ऑफ टू यू फॉर हार्ड वर्क, लेकिन
हाँ, तुम्हें पहले बस फिजिक फ्लैक्स, बस फिजिक फ्लैक्स नहीं करना है। तुम्हें एक चीज़ को अपनी पूरी पर्सनालिटी नहीं बनाने देना है अनटिल अनलेस कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम वो चीज़ में टॉप ऑफ द टॉप हो। फॉर एग्जांपल तुम चेस चैम्पियन हो वर्ल्ड के, और तो फिर तुम अपने हर पोस्ट में टूर्नामेंट की फ़ोटो डाल सकते हो जीतते हुए, बिकॉज भाई इंडिया का चेस चैम्पियन बनना बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत कम ही मन बात है। तो जब तक इतना कुछ हाई लेवल का नहीं है उस मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फ्लैक्स मत करो भाई, फ्लैक्स करो, गुड, इट्स योर हार्ड वर्क, लेकिन उसे सिर्फ उससे ही फ्लैक्स करके अपनी पर्सनालिटी मत बना लेना, ठीक है। तीसरी चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है वो ये है कि तुम खुल के दिखाओ कि भाई तुम इस इंस्टाग्राम को फीमेल अट्रैक्ट करने के लिए ही बना रहे हो। ऐसी स्टोरी जैसी पोस्ट बिल्कुल ही यूज़ मत करना, DM मी या ऐसे, मतलब तुम करते हैं ना बहुत ज़्यादा फीमेल अटेंशन के लिए लौंडे, तुम समझ रहे हो कैसी वाली मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा से सिंपल और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगना है कि भाई ये तुम्हारा ही सेल्फ है, तुम जैसे अपना सेल्फ दिखा रहे हो। बस से अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो तुम्हें मैसेज कर सकता है एंड देन रेसिप्रोकेट होगा, जो भी आगे होगा देखा जाएगा, है ना। चलो भाई, ये तुम्हारी पूरी इंस्टा की गाइड थी, बेसिक्स से लेके कुछ नहीं से लेके सब कुछ तक मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई पर्सनल दिक्कत आ रही है तो तुम ऑफ कोर्स कमेंट में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें मेरा पर्सनल टाइम चाहिए तो यू कैन जस्ट बाय माई चलो तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।